जापान ने भारत के आम ठुकरा दिए और चाइना ने हमारे चावल लेने से मना कर दिया है। भाई साहब, 20 साल में पहली बार जापान ने भारतीय आमों पर रोक लगाई है और चाइना ने तो भारत की बड़ी बड़ी राइस कंपनियों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जब कोई दूसरा देश आपके सामान को खरीदने से मना कर देता है तो ये सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं होता, ये आपके देश की क्वालिटी और भरोसे पर भी सवाल खड़ा करता है। जापान ने भारतीय आमों की जांच की और कहा कि आमों की प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सारी कमियां हैं। वहीं चाइना ने भारतीय नान बासमती चावल की कुछ खेपों पर सवाल उठाए और सीधा लेने से मना कर दिया। मतलब सीधा सा है कि भारत का चावल और आम उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक खाने योग्य नहीं है। लेकिन वही आम और चावल हमारे देश में दबाकर खूब खाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिनती है, लेकिन अगर हमारे ही प्रोडक्ट पर लगातार क्वालिटी को लेकर सवाल उठने लगे तो ये बेहद चिंता की बात है। और ऐसा ये पहली बार ही नहीं हुआ है। कुछ समय पहले भी भारतीय मसालों को लेकर कई देशों में विवाद हुआ था। कभी नकली पनीर पकड़ा जाता है, कभी मिलावटी तेल, तो कभी नकली दवाइयों की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। सवाल सिर्फ आम और चावल का नहीं है। सवाल ये है कि अगर दूसरे देश हमारे खाने पीने के सामान पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या हमें भी अपनी क्वालिटी और फूड सेफ्टी को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका असर सिर्फ एक्सपोर्ट पर ही नहीं पड़ेगा भैया, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ेगा। अगर मिलावट और ख़राब क्वालिटी का खेल ऐसे ही देश में चलता रहा तो नुकसान सिर्फ देश की इमेज का नहीं होगा, बल्कि नुकसान करोड़ों लोगों की सेहत का भी होगा। इसलिए ज़रूरत है कि नियम सिर्फ कागज़ों पर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी सख्ती से लागू किए जाएं, ताकि जब दुनिया भारत का सामान खरीदे तो उसे क्वालिटी पर भरोसा हो और हमें भी अपनी हेल्थ पर भरोसा हो।